सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम मोस्ट कॉमनली मिस्ड प्रोनाउंस्ड वर्ड्स को देखेंगे। वे शब्द जो बहुत ज़्यादा मिस प्रोनाउंस्ड होते हैं, जिनका उच्चारण जो होता है वो अक्सर हम गलत करते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो हम ठीक नहीं कर पाते हैं। कुछ शब्दों को हम लेंगे और उनका प्रोनाउंसिएशन देखने का प्रयास करेंगे। पहला शब्द जो है वो है, ये शब्द है PRONOUNCIAT। ये वर्ड है। आप इसको कैसे बोलेंगे, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? ये वर्ड है प्रोनाउंसिएशन। देखिएगा, बहुत सारे लोग इसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। इसी वर्ड का जो उच्चारण है वो सही नहीं कर पाते हैं। ये देखिएगा, ये पै की साउंड है, पे रे ए, ये ए की साउंड है। प्रे न, ये ए की प्रेनन। उसके बाद में प्रेनन हो गया सीएसन, सी एसन, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन आपको इसको 2-3 बार बोलना है और इस वर्ड का कम से कम आपको पता होना ही चाहिए कि प्रोनाउंसिएशन को, इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं और बहुत दिक्कत होती है। तो आप इस वर्ड को तो कम से कम ठीक बोलें। बहुत सारे लोग तो फेनेटिक्स को भी फोनेटिक्स बोलते हैं। फोनेटिक्स नहीं होता है, फनेटिक्स होता है। क्या होता है? फनेटिक्स होता है, तो आप उसको फनेटिक्स बोलें। दूसरा जो वर्ड है जो हमने लिया है वो आप लोगों के लिया है POLLUTION। आप इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं एक बार करके देख लीजिएगा और फिर इसका सही प्रोनाउंसिएशन जान लीजिएगा। इसको पोल्यूशन नहीं कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूशन नहीं होता है। एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछते हैं POLLUTION और इसमें इसको अंडरलाइन कर देते हैं। फिर पूछा जाता है एग्जाम में कि अंडरलाइन जो लेटर है वो कौन सी साउंड को रिप्रेजेंट करता है। अंडरलाइन साउंड, अंडरलाइन लेटर रिप्रेजेंट द साउंड। ये अंडरलाइन जो लेटर है ये कौन सी साउंड को रिप्रेजेंट करता है? आप निश्चित रूप से ये तो ये ओ लिखेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा ये ओ लिख सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये ओ की साउंड है ही नहीं। ये किसकी साउंड है? ए की साउंड है ये। तो इसको आप क्या बोलेंगे? पॉल्यूशन बोलेंगे। पॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पे, उसके बाद देखिएगा बेटा ये ए की साउंड है, पे ए, पॉल्यूशन। ये ऊ है, पॉल्यूशन। ये फिर ए है और ये न है। क्या बोलेंगे इसको आप? पॉल्यूशन बोलेंगे। हम ऐसे ही शब्दों को लेने का प्रयास करेंगे जिनका प्रोनाउंसिएशन अक्सर गलत हो जाता है। इस प्रकार के शब्दों को हम लेंगे। पॉल्यूशन, ये TION। तो ये जो साउंड होती है ये श, इस श की साउंड होती है, इस प्रकार की साउंड होती है। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। जहां कहीं भी ये TION की साउंड मिलेगी आपको इस प्रकार से मिलेगा, पॉल्यूशन। आगे वर्ड देखिएगा, बचपन से बोलते आ रहे हैं PENCIL। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पेंसिल। पेंसिल बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं? पेंसिल। यदि पेंसिल बोलोगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन इस प्रकार से लिख दोगे, जो कि क्या है? इनकरेक्ट है। एग्जाम में चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, हर एग्जाम में फोनेटिक्स का कुछ न कुछ हिस्सा आता ही आता है। तो आप पे कम से कम उन शब्दों को जो बहुत कॉमन शब्द हैं, जो आपको आसपास पढ़ने को मिलते हैं, जिन शब्दों के मीनिंग आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा कोई शब्द आपसे नहीं पूछा जाएगा जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं हो, जाना भी नहीं हो। ऐसा शब्द होगा जिसको आप जानते हैं, देखते हैं, लेकिन उसका उच्चारण ठीक ढंग से नहीं करते हैं, प्रोनाउंसिएशन उसका ठीक ढंग से नहीं करते हैं, इस प्रकार के। तो ये पेंसिल शब्द होता है। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। इसका सही है पेंसल। क्या बोलेंगे इसको? पेंसल बोलेंगे। पे, एक ही मात्रा है ये। पे न श ए और ल, पेंसल बोलेंगे इसको। एक बार मेरे साथ बोल लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, इन साउंड को समझ लीजिएगा। ये पेंसल है। क्या बेटा? ये पेंसल। इज इट क्लियर? ओके। आगे एक शब्द देखिएगा, बहुत ही
अपन इसको काम में लेते रहते हैं, लेकिन अक्सर इसको हम गलत बोल जाते हैं। P-O-L-I-T, P-O-L-I-T, पॉलिटिकल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल बोलते हैं। ज़्यादातर बच्चों को आपको सुना होगा कि इसको पॉलिटिकल बोलेंगे, तो पॉलिटिकल का मतलब तो ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ पॉलिटिकल, पॉलिटिकल ऐसे, जबकि ऐसे नहीं होना चाहिए। मानो आप पॉलिटिकल बोलते हैं तब भी आप ऐसे लिखेंगे इसको, पो, ओ की मात्रा लिखेंगे ली टे ए के एल। तो ये सारे के सारे गलत हैं, ये सारे इनकरेक्ट हैं। आपको सही पे ध्यान देना है। गलतियां कहाँ होती हैं? इसी तरह से होती हैं। फिर पूछेंगे कि ये जो लेटर है ये कौन सी साउंड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इस साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो लेटर है ये इस साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ले जो है एल, इस ले को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सी जो साउंड है, ये जो लेटर है, एग्जाम में इसी प्रकार से पूछेंगे कि ये जो सी, इसको अंडरलाइन कर देंगे, कौन सी साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कै, इस साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कै बोला जा रहा है, तो ये कै को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। पैलेटिकल होता है, पैलेटिकल क्या होता है? पैलेटिकल बोलेंगे इसको। ये जो आपको ये थोड़ा सा दिख रहा है ना इस तरह का, ये स्ट्रेस का सिंबल होता है। किस पे आप कितना जोर देते हैं इस बात पे ध्यान रखना होता है कि जब बोलते समय जैसे पे ए पे जोर नहीं देंगे, ले पे जोर देंगे, पैलेटिकल बोलेंगे, पैलेटिकल। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको बोलेंगे। सही प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। पे ए, ये ए की साउंड है, ले फिर ई की साउंड है, टी पैलेटिक कै और ए, इसको ऐसे ही बोलेंगे। एग्जाम में आ जाएगा तो निश्चित रूप से आपको असुविधा हो जाएगी यदि आपने इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं देखा है, तो आपको देख लेने चाहिए। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, मुश्किल से आपको ज़्यादा भी याद नहीं हो तो 100 और 150 के आसपास तो आपको लर्न करने ही चाहिए, और उन्हीं में से कोई एक वर्ड एग्जाम में पूछते हैं। किसी प्रकार की एग्जाम हो, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, DIGESTION, ये वर्ड देखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। आप लोग क्या बोलेंगे इसको? डाइजेशन, जो कि सही नहीं होता है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है डाइजेशन। चेकी साउंड होती है इसमें। उसी प्रकार से एक वर्ड होता है QUESTION, इसमें भी चेकी साउंड होते हैं, क्वेश्चन होता है ये। उसी प्रकार से एक वर्ड होता है SUGGESTION, ये सजेशन होता है, इसमें भी चेकी साउंड होती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गंभीरता से ध्यान दीजिएगा। डाइजेशन बोलेंगे इसको, डाई, डे ये आई है, डिफ्थोंग है, डाई ये डिफ्थोंग है, आई। मोनोप्थोंग्स और डिफ्थोंग्स अलग अलग साउंड्स होते हैं, वॉल्स के प्रकार होते हैं वॉल्स के। तो वो एक वीडियो हमने इसका डाला हुआ है, इससे पहले भी एक वीडियो डाला हुआ जिसमें इसका इंट्रोडक्शन था, फेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन था, थोड़ी साउंड के बारे में बताया हुआ था। तो यदि आपने नहीं देखा है और आपको अगर लगता है कि आपको देखना चाहिए तो आपको जरूर देख लेना चाहिए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, वहाँ वो आपको कुछ चीज़ें रीट लिखा हुआ मिल सकता है या फेनेटिक्स का कोई फोल्डर मिल सकता है, वहाँ देख लीजिएगा। डाइजेशन, ये जय की साउंड है, डी जय की साउंड है। डाइजेस्ट ये है, डाइजेस्ट से की हो गया, और फिर ये चे की साउंड है, डाइजेस्टन, चे एन। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है डाइजेशन। क्या है? बोल लीजिएगा एक बार, डाइजेशन, डाइजेशन बोल लेंगे आप इसको। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो आप लोगों का है वो है, स्पेलिंग ये लिखी हुई है OFFENT। निश्चित रूप से जिसका प्रोनाउंसिएशन नहीं देखा हुआ है वो इसको ऑफेंड बोलेगा, ऐसे बोलेंगे आप लोग इसको, ऑफेंड। इसका ट्रांसक्रिप्शन ये करेंगे आप, और ये इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं है, ये इनकरेक्ट है, ये गलत है। ओ जो है, ये जो ओ लेटर है, इसकी यहां जो साउंड है वो है ए। साउंड आपके सिलेबस में है तो आप साउंड को बहुत अच्छे से देखें, कौन सा लेटर किस साउंड को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा लेटर। ये ओ जो है ये ए है, या अफेंट, क्या बोलेंगे इसको? अफेंट। ये इसका ट्रांसक्रिप्शन है ए, फे, ये ए है, ये न है, और ये ड है, अफेंट। ये अफेंट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये बहुत ही शानदार वर्ड है, बहुत सारे लोग इसको ठीक ढंग से नहीं बोलते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है, नेप्शल। क्या है? नेप्शल।
नेप्शल, ये रिलेटेड टू मैरिज हो जाए, REL, रिलेटेड टू मैरिज, शादी से संबंधित जो होते हैं वो ये वर्ड होता है। NUPTIAL, नेप्सल, नै, ए, पे, से, ए, ले, ये देखो ये नेप्सल, नै, ये ए है, ये पे है, ये से है, ये ए है और ले, नेप्सल। उसके बाद में एक और बहुत कॉमन वर्ड है फॉगेट, FORGET। सब लोग इसको बोलते ही बोलते हैं, बहुत कॉमन है, हमने बहुत बार इसको देखा है, बहुत बार सुना है, लेकिन बोला क्या है, सुना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप फॉगेट नहीं बोलेंगे, फगेट बोलेंगे। गे पे स्ट्रेस है, फगेट बोल लीजिएगा मेरे साथ। फे, ये ए है, ये गे है, ये ए है और ये टे है, फगेट। क्या नहीं बोलेंगे इसको, फॉगेट नहीं बोलेंगे। ऐसा इसका ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ आ सकता है, ये भी हो सकता है फॉगेट, ये भी हो सकता है फॉगेट। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ही क्या है, इनकरेक्ट है, ये सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। तो इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो ये है। उसके बाद एक वर्ड और देखते हैं, KNOWLEDGE, बहुत है, आप सब लोगों को चाहिए ये। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नॉलेज बोलते हैं इसको। बहुत सारे लोग इसको नॉलेज बोलते हैं। तो नॉलेज बोलोगे तो इसका ट्रांसक्रिप्शन कैसा हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, ये ले, नो ले, ये एक ही मात्रा और ये ज हो जाएगा, नॉलेज। और ऐसा लिखते ही आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। आपने जैसा सुना वैसा ट्रांसक्रिप्शन आपने कर दिया, लेकिन ये ठीक नहीं है। इसका सही ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ये इसका सही ट्रांसक्रिप्शन है। क्या है देखिएगा, ने ओ, यदि ओ आप इतना लिख के छोड़ देते तो भी चलेगा, ये सिंबल भी इसका है, और यदि इस तरह से कर देते हैं तो भी ठीक है। नौ ले है, फिर छोटी ई की मात्रा है, नौ ली जय, ये जय की साउंड है, ये जय। ये देखो यहाँ जी जो है, यदि वो जय की साउंड दे तो सामान्यतया मोस्टली डी जेड होता है। क्या होता है, डी जेड। तो आप इसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। क्या नहीं बोलेंगे इसको, नॉलेज नहीं बोलेंगे, इट इज नॉलेज, इट इज नॉलेज। डोंट फॉरगेट इट, क्या नहीं बोलेंगे, फॉरगेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डोंट फॉरगेट इट, इट इज नॉलेज। ये मत भूलिएगा कि क्या है, नॉलेज है। कोई न कोई शब्द इनमें से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिकॉज वी आर लर्निंग टुगेदर, क्योंकि हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। क्या मत बोलना इसको, टुगेदर मत बोलना, TOGETHER, टुगेदर ही सुना है हमने और आपने। अगर आप इसको टुगेदर बोलेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे लिखेंगे, देखिए आप लोग, इसका फिर आप ऐसे लिखेंगे जो कि गलत हो जाएगा। टे लिखेंगे, ऊ लिखेंगे, टुगे, और द लिखेंगे, ए लिखेंगे, टुगेदर। रे तो साइलेंट होता है, ये तो सब जानते ही हैं। टुगेदर एक ऑप्शन ये मिलेगा आपको, तो ये नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा। ऊ की यहाँ नहीं है साउंड, क्या है, टे के बाद में ए की साउंड है, ये टे, ए, टे, ए, गे, दे और ए, ये है बेटा इसमें टुगेदर। क्या बोलेंगे इसको, टुगेदर। तो डोंट फॉरगेट इट, इसको भूलना नहीं है, बिकॉज वी लर्न टुगेदर, क्योंकि हम साथ साथ सीखते हैं। ठीक है, इट इज नॉट एन अफेंड, ये कोई अपराध नहीं है। अफेंड बोलेंगे, क्या नहीं है, ऑफेंड नहीं बोलेंगे, अफेंड बोलेंगे। ठीक है, ये डाइजेशन होता है, ये पैलेटिकल होता है, ये पेंसल होता है, ये पॉल्यूशन होता है और ये प्रोनाउंसिएशन होता है। इस तरीके से हमने 10 शब्दों का प्रोनाउंसिएशन देखा। थैंक यू वेरी मच।